अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे इस माशरे में कैसे दरिंदा सिफत लोग रहते हैं, इसका महज इस वारदात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको आज की इस रिपोर्ट को सुनने के बाद हैरान रह जाएंगे कि बेलगाम की एक लड़की का कत्ल बंबई में किया जाता है, और न सिर्फ कत्ल बल्कि उस लड़की का गला काट कर जिस्म से अलग कर दिया जाता है। फिर गला काटे हुए जिस्म को सूटकेस में डालकर नदी में फेंक दिया जाता है। सरकटी लाश की सूटकेस एंड की ट्रॉली बैग बहते हुए समंदर होते हुए भुई गांव बीच पर मिलती है। जब सूटकेस खोलकर पुलिस देखती है तो दिल थर्रा देने वाला हादसा पेश आता है। सरकटी लाश है जिसमें सिर्फ एक लड़की का जिस्म है, जिसका सर नहीं है। किसी क्राइम पेट्रोल की कहानी तरह लगने वाला ये मामला देखकर मुंबई पुलिस का भी सर चकरा गया। लाश की तफ्तीश शुरू हुई पर किसी तरह का कोई सुराग कातिलों ने नहीं छोड़ा था, लेकिन कहते हैं कि मुजरिम जुर्म करने के वक्त कुछ निशान छोड़ जरूर जाता है। आखिर कौन थी वो लड़की, किसको इतना बेरहमी से मारा गया था, और इसके कत्ल के पीछे कौन थे और क्या वजह थी, ये तमाम सवाल का कोई जवाब नहीं था। लिहाजा 13 महीने गुजरने के बाद जब हकीकत सामने आई तो वाकया दिल दहला देने वाला निकला। इस कहानी को बयान करने से पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना जरूरी समझूंगा जिन्होंने इस खतरनाक और इंसानियत को शर्मसार करने की वारदात का खुलासा किया और समाज में अपने आप को शराफत का नकाब पहनकर घूमने वाले दरिंदों को बेनकाब किया। सबसे पहले मुंबई पुलिस काबिल मुबारकबाद, क्योंकि 13 महीने गुजरने के बाद यह मामला तकरीबन बंद होने की कगार पर था, लेकिन मुस्तकिल 13 महीने तक जब से सरकटी लाश बरामद हुई थी तब से वसई पुलिस थाने के कल्याण राव करपे, पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल हक देसाई, ह्यूमन राइट की निशा फाटक, सहाफी रितेश राजपूत, सामाजिक खिदमतगार खालिद शेख, विरार पुलिस थाने के ऋषिकेश पवल, जिन्होंने इस ब्लाइंड केस को यानी कि मुर्दा केस को जिंदा कर दिया और मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में अहम किरदार निभाया। और बेलगाम की एक लड़की जिसके साथ जुल्म ज्यादती की इंतहा हो गई थी, उन मुजरिमों को गिरफ्तार करने में कामयाब। अब आते हैं इस वारदात का पस मंजर क्या है। बेलगाम शहर के करीब उजगांव की एक लड़की सानिया तहसीलदार की शादी मुंबई के आसिफ शेख से हुई थी। सानिया के वालिदैन का पहले इंतकाल हो चुका था, लिहाजा उजगांव के अपने रिश्तेदारों के घर में ही पली बड़ी और उजगांव के मराठी स्कूल में ही तालीम हासिल की। 2017 में बम्बई के आसिफ शेख से शादी हुई तो आसिफ और सानिया को अमायरा लड़की भी है। वैसे कभी कभार फोन पर बेलगाम से गुफ्तगू होती थी, रिश्तेदारों से भी गुफ्तगू होती थी, लेकिन 2021 में आखिरी मर्तबा बात हुई, उसके बाद से सानिया का कोई फोन नहीं आया। वैसे सानिया की नानी काफी परेशान थी। दरमियान में सानिया का मामू शेर अली ने भी सानिया को मिलने की कोशिश की थी, वो बंबई भी गया था, लेकिन घर की सही शनाख्त नहीं होने से फिर वापस लौट आया। वो तकरीबन 8 दिन वहां पर था और मुस्तकिल वो फोन करता रहा। कई मरतबा फोन करने पर भी सानिया का शौहर उसे रॉन्ग नंबर कहता था या फिर फोन काट देता था। लिहाजा 2021 के बाद कभी बात नहीं हो पाई, जिसे लेकर बेलगाम में दीगर घर वाले परेशान भी थे। आखिर में नानी ने किसी हाल में सानिया को मिलने का फैसला लिया, क्योंकि काफी अरसा गुजर चुका था और सानिया से बात नहीं हो पाई थी। और फिर बेलगाम से दिगर हजरात को लेकर मुंबई पहुंचे, जहां शादी के वक्त और इसके बाद भी एक आध बार वहां जाकर आना जाना भी हुआ था, लेकिन वसई का घर उस वक्त बंद था जहां पर वो शादी हुई थी। अड़ोस पड़ोस में पूछने पर पता चला कि यहाँ का घर बेचकर किसी और जगह पर चले गए, लेकिन इतने बड़े बंबई शहर में घर तलाशना कोई आसान काम तो नहीं था, काफी मुश्किल था। कहते हैं कि मुजरिम कभी कभी अनजाने में गलती भी कर देता है। फिर से आसिफ के नंबर पर कॉल करने से सानिया की सास और आसिफ की वालिदा ने फोन उठाया और कहा कि हमने वसई का घर छोड़ मुमरा आए हैं। जब सही पता पूछा तो अनजाने में आसिफ की वालिदा ने मुमरा का पता बताया, तो तमाम बेलगाम वालों ने घर पहुंचकर सानिया के बारे में सवाल किया। जैसे ही सवाल किया इनके चेहरे के रंग बदलने लगे। लिहाजा आसिफ ने 13 महीने पहले ही सानिया घर छोड़कर चली गई जैसे बेतु के जवाब देने लगा। सानिया के साथ क्या हुआ, कुछ तो हुआ है, ऐसा शक बेलगाम से मुंबई गए नानी खालू को लगने लगा। लिहाजा पुलिस थाने का रुख करते हुए फरियाद दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन अचोला पुलिस थाने में ही फरियाद दर्ज करना जरूरी है, ऐसा कहा गया। जैसा हमने कुछ नामों का जिक्र किया है, बेलगाम से गए तमाम लोगों को इन्होंने काफी ताउन किया और इनकी मदद भी की। 13 महीने से लापता सानिया की सरकटी लाश 26 जुलाई 2021 भुईगांव समंदर किनारे बरामद की गई थी। एक तरह से यह पुलिस के लिए भी चुनौती थी, क्योंकि अब तक यह सानिया की ही लाश है, अभी पता नहीं चल चुका था। पुलिस मुस्तकिल लाश की पहचान करवाने की कोशिश कर रही थी, पर बिना सर के लाश को पहचानना बहुत मुश्किल था।
वसई नाला सोपारा पुलिस की जानिब से सरकटी लाश की तस्वीरें तकरीबन 200 से ज्यादा जगहों पर चस्पा की थी, लेकिन कुछ सुराग हाथ नहीं लग रहा था। लिहाजा बेलगाम से रिश्तेदार जाने के बाद फरियाद दर्ज की गई तो पुलिस ने शौहर आसिफ शेख और सानिया के ससुर हनीफ शेख से पूछताछ करते हुए 13 महीने से सानिया लापता होने के बाद भी पुलिस में फरियाद क्यों दर्ज नहीं की सवाल करते हुए पुलिस तरीका इस्तेमाल किया गया। पहले तो आसिफ शेख और हनीफ शेख ने पुलिस पर ही जोर आजमाते हुए गैर कानूनी कहते हुए वकील से नोटिस वगैरह देने की बात कही, और दूसरी तरफ सानिया की लाश का भी पता नहीं चल रहा था। सरकटी लाश सानिया की ही है, इसका कोई ठोस सबूत अब तक हाथ नहीं लगा था। जब बेलगाम से गए लोगों को कई लाशों को दिखाया गया, जिसमें सरकटी लाश को कुछ हद तक सानिया की होने का शक घर वालों को हुआ, क्योंकि सानिया के हाथों पर मेहंदी थी और जाहिर है लिबास मेहंदी से कुछ हद तक सरकटी लाश किसी मुस्लिम खातून की ही हो सकती है, इसका यकीन कुछ हद तक पुलिस वालों को भी हो रहा था। पुलिस की जानिब से एक इकदाम किया गया और डीएनए टेस्ट करने का फैसला लिया गया। सरकटी लाश और बेटी अमायरा शौहर आसिफ का डीएनए मैच हो गया, जिससे मामला अब मंजर आम पर आना शुरू हुआ, क्योंकि लाश सानिया की ही थी। अब इतना यकीन जरूर हुआ, पर सर अब तक नहीं मिला था। अब पुलिस ने शौहर को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू किया। कहानी खुलने लगी तो पुलिस भी हैरान रह गई। पहले कत्ल से इनकार करने वाला आसिफ अब कत्ल का इकरार भी करने लगा। अब असल कहानी शुरू हुई। पुलिस पूछताछ में हैरान करने वाली कहानी सामने आ गई। सानिया को घर से रुपये सोना लाने पर हिरासा किया जा रहा था। एक और बात यह भी सामने आई कि सानिया की बेटी अमायरा को बहनोई को देने को लेकर अक्सर बहस हुआ करती थी। अपनी बेटी को किसी और को क्यों दूं, ऐसा सानिया का कहना था। लिहाजा इसी बहस मुबासे में आखिर ईद के दिन तमाम घर वालों ने फिर से बड़ा झगड़ा सानिया के साथ हुआ, जिसमें आसिफ, सानिया और उसके ससुर तमाम शरीक थे। बार बार होते झगड़े को देखकर ईद के रोज, बकरीद के रोज मामला ही तमाम करने का फैसला आसिफ शेख, ससुर हनीफ शेख, बहनोई, जीजा और तमाम लोगों ने आखिर फैसला कर लिया। तमाम घर वालों ने मिलकर पहले सानिया का सर बकेट में डुबोकर जान से मार दिया। ससुर शौहर ने मिलकर पहले पानी में डुबो दिया। पानी में पूरी तरह से काफी देर तक डुबोने के बाद जान चली गई, इसका यकीन हुआ। तो यकीन होने के बाद फिर इसका गला काटने का भी फैसला लिया। जान से मार दिया। फिर इसके बाद बड़ी चाकू से सानिया का गला काटने का काम शुरू हुआ। कोशिश शुरू हुई, जिसमें आसिफ को गला काटते वक्त चक्कर आई और वो बेहोश हो गया। लिहाजा आगे की कार्रवाई को बड़ी बेरहमी के साथ ससुर ने मुकम्मल करते हुए सानिया का गला जिस्म से अलग कर दिया। बहू का गला काटकर जिस्म से अलग कर दिया ससुर ने। कातिलों का वहशीपन तो देखिए कि पहचान ना हो, इसके लिए ट्रिमर से कटे हुए सर के बाल काट दिए गए। तमाम बालों को काट दिया गया। मजीद किसी तरह की पहचान ना हो, इसके लिए सानिया के होठों के करीब एक तिल था, जिसकी पहचान मिटाने के लिए भी चाकू से उस तिल को काट दिया गया। फिर उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए बहनोई को बुलाया गया। अभी जीजा को आने में वक्त लग सकता है, इसलिए खुद ही नीली प्लास्टिक बैग में सानिया के सर को पैक कर लिया और फिर खुद ही घर से बाहर निकलकर अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर पहुंचकर खानौड़े पुल से उसे नीचे फेंक दिया। फिर उस काम को अंजाम देने के बाद फिर नाला सोपारा वापस अपने घर लौटा तो जीजा यूसुफ शेख आ भी गया था और चादर में फिर से सरकटी लाश को लपेटकर ट्रॉली बैग में पैक किया गया और ओला कार को उसी जगह से, क्योंकि उसका बहनोई ओला कार चलाता है, तो वो ओला कार को उसी जगह ले जाया गया जहां से सर को फेंक दिया था। जाहिर है रात को कोई ना देखे, इसका भी पूरा ख्याल उन्होंने रखा था और फिर लाश को भी फेंक कर फिर वापस आ गए। अब इन चारों कातिलों को हवालात में रखा गया है। इनकी पूछताछ जारी है, जिसमें सानिया का शौहर आसिफ शेख, ससुर हनीफ शेख, बहन यूसुफ शेख और देवर यासिन शेख को अलग अलग रखकर पूछताछ की जा रही है। पहले तो छाती ठोक कर ये चारों सानिया का कत्ल ना करने की बात कर रहे थे, पर अब डीएनए के बाद तमाम तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। वसई पुलिस को इस मामले की तह तक जाने में काफी कसरत करनी पड़ी है। तमाम मिसिंग कंप्लेंट्स का सहारा भी पुलिस ने दिया, लेकिन मामले की असल कड़ी या वजह सानिया की नानी है, जिन्होंने वसई मुमरा जाकर, यानी कि बेलगाम से वसई मुमरा जाकर सानिया की पूछताछ की। कहा यह भी जा रहा था कि महज कुछ ही दिन में बंद करने का फैसला मुंबई पुलिस की जानिब से लिया जाने वाला था और उधर कातिल भी इस गलतफहमी में थे कि सानिया के कत्ल में इन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती और तमाम सबूतों को मिटाने का यकीन भी नहीं था।
लेकिन कहते हैं कि जुर्म कई मन मिट्टी में दफन भी हो जाए बाद में पुकार उठता है। लिहाजा इस मामले की चर्चा बंबई के तमाम मीडिया में की गई है। लिहाजा बेलगाम की लड़की का इतना बेरहमी से कत्ल करने के बावजूद भी बेलगाम में ही इसका तस्करा नहीं हो रहा, क्योंकि इस मामले का तस्करा इसलिए भी जरूरी है। कभी कभार ये भी देखा जाता है कि वेबसाइट के जरिए फिर बिना पहचान के कहीं पर भी अपनी बेटियों को ब्याह दिया जाता है। जिस बेटी को फूल की तरह परवरिश करने के बाद अजनबी के हाथों में सौंपने से पहले 1000 मर्तबा वालिदैन को सोचना चाहिए कि जिस बेटी को हमने फूल की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, किसी जल्लाद के हाथ में हम ना सौंपे। आज इत्तेहाद न्यूज के स्टूडियो में सानिया के नानी ने यही पैगाम दिया कि जहां भी बेटी को ब्याह देने का सोचते हैं, सोच समझ कर दिया जाए। बेटियों को अपने पहचान करीबी लोगों में देना बेहतर होता है, ऐसा भी बुजुर्गों को अक्सर कहते हुए हम देखते हैं। आज की इस रिपोर्ट के पीछे यही मकसद है कि हमारे आसपास माशरे में दरिंदा सिफत लोगों की भरमार हो चुकी है, जिसका ख्याल हमें रखना है। सानिया की इस तरह मौत यकीन इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात है, जिससे हमें सबक सीखना जरूरी है। आज वीरभद्र नगर तीसरा क्रॉस में चोरी की वारदात पेश आई है। शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में चोरी की इस वारदात से लोगों में डर खौफ का माहौल देखा जा रहा है। वो कुल्लू तोड़ को उधर ले जाकर वहाँ का क्या हमारे सास उमरा को गए थे। कल हमें वहाँ गए थे, उनको मिलवाने दोपहर में गए थे और इस रात का चोरी हुआ। नेकलेस, अंगूठियाँ, काना में के चांदी की चैना, सब आग पैसे, 20,000 पैसे सब आग लेके गए कुलूप तोड़ को। पुलिस अभी आए, कुत्ता गिता यो करे देख और कपाड़ की सब चेक करे, अभी कर रही कोशिश। अस्सलाम वालेकुम, मैं वीरभद्र नगर से सिकंदर बोल रहा हूँ। हमारे भाई के घर में कल रात में चोरी भी है। यहाँ हमारे घर में जो फंक्शन आता है तो सब लोग उधर थे और हमारे भाई के घर पे देखिए तो एक 2.25 सवा 2 तोले का एक नेकलेस, एक आधा तोले के काना में के, एक 4 अंगूठे हैं और 4 जोड़े का पौवा में के चैना है, बच्चों के सोने का अंगूठे है, ये सब चोरी भी है। 25,000 रुपये कैश थे। इधर बाहर का ताला तोड़ के अंदर चोरी करे सो है। ये कितने बजे हुए कंफर्म नहीं है, पुलिस अपने इंक्वायरी कर रहे है और हमें कंप्लेंट करे सो है। इंशाल्लाह ये चीज़ को नज़रअंदाज करने लगा नहीं है। ऐसा बहुत से चोरी भी वीरभद्र नगर के अंदर हर चीज़ को चोरी होते रहे, फिर भी क्या है 4 दिन होता देखिए करते, चौथे दिन छोड़ डालते हैं, उसके अंजाम देते नहीं कामों को। हमें ऐसा छू बढ़ देगा तो ऐसा इन्हों ज़्यादा करते जाने वाले और ये ज़्यादा होने से अच्छा है कि हमें एक काम को अंजाम देना है, ताकि से ताबड़तोड़ एकदम पेशर बना है और डिपार्टमेंट अपने काम कर रही है, वो आगे भी उनको काम करने का जज्बा देंगे। इंशाल्लाह हमें भी कोशिश करेंगे उनके पीछे। और हमारे जो घर में बच्चे दिन सारे रात को हमारे भाई जो होता है कन्फर्म करते हैं अपने गट्टा करे सो रहता है, इन्होंने 2 मिनट में आपको चोरी कर अपना सब हमारा पूरा बेकार करते हैं। अभी हमें ऐसा छूने वाला गया तो हमें आगे कैसा हमारी ज़िंदगी को मैं ऐसा कैसा नज़रअंदाज कर सकते हैं। वो डिपार्टमेंट को भी गुजारिश करता हूँ कि अपना काम तो हमें अंजाम देना है और हमारी जो चीज़ गई है उसे वापस दिलाना है। बारिश के पानी से अक्सर शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हमने अक्सर देखे हैं, लेकिन बारिश न होने पर भी ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बहते हुए आजाद नगर सागर होटल के करीब देखा जा रहा है। क्या स्मार्ट सिटी का ढिंडोरा पीटने वाले महकमा को सड़कों पर ड्रेनेज का पानी बहते हुए देख पा रहे हैं क्या? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।